नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी खुश होंगे ऐसे मैं आशा करता हूं और ईश्वर आपकी खुशी बना कर रखे ऐसे मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। हम लोग जो विषय आज भी जो देखने वाले हैं, यानी संतों की पहचान और उनकी महिमा। तो सबसे पहले मैं गुलाब शाह सरकार के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद में हमारे क्षेत्र के संतों के संत, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं देवों के देव महादेव, वैसी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े संत हज़रत ताजुद्दीन अवलिया, हज़रत ताजुद्दीन बाबा, उनके चमत्कारों के बारे में भी हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको मैंने कल ही बताया कि हज़रत गुलाब शाह सरकार ने कई गरीबों की ज़िंदगी बनाई, जो कीचड़ में लोग थे उनको बाहर निकाला, उनकी ज़िंदगी बनाई, उनकी बस्ती बसाई नेहरू प्लानेटेरियम के पास में, और वहीं पे बाबा साहब रहते भी थे, यानी एक झोपड़ी में रहते थे। तो उनके भी जब बाबा साहब हयात में थे तो बहुत सारे शिष्य थे, बहुत लोग उनका दर्शन भी करने आते थे, उनका आशीर्वाद पाने आते थे। तो एक जो उनके शिष्य थे, बहुत जानकार थे, उनके पास में गुलाब शाह सरकार की उनके ऊपर असीम कृपा थी। अब जो संत होते हैं उनके पास में तो हर तरह के लोग जाते हैं, अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं, और सभी लोगों की वो ज़िंदगी चलाते हैं। उनके लिए सभी लोग सरीखे होते हैं। तो हमने कभी ऐसा सोचना नहीं कि हम ऐसी जगह जाते तो ये हमको यदि कोई ख़राब आदमी भी दिखा तो कैसा यहाँ पे आया, इसके ऊपर हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे लिए जाते हैं, वो अपने लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक गुलाब शाह सरकार के पास में ऐसी एक भक्त थे, लेकिन उनको रेस कोर्स का बड़ा शौक़ था। तो उन्होंने क्या किया, ये जो परम शिष्य हमारे गुलाब शाह सरकार के हज़रत शेख बाबा जी, उनको लेकर वो रेस कोर्स में चले गए। बाबा जी बोले चलिए हम आपको रेस कोर्स बताते आज, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जानकार आदमी हैं और अपन इनको घोड़े का नंबर पूछ लेंगे तो हमको अच्छा मुनाफा हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। वो बाबा साहब ने गलती से उनको नंबर भी बता दिया। वो नंबर पे वो सेठ ने पैसे लगा दिए, और उनको उस समय 1 आध करोड़ मेरे ख्याल से पैसे मिले होंगे, बहुत पैसे मिले। और मुझे इतनी एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे पैसे मिले और बड़े खुश हो गए। लेकिन ये जो शेख बाबा जी थे वो डर गए। वो दौड़ के गुलाब शाह सरकार के पास के कदमों में आके बैठ गए चुपचाप। गलती तो हो गई, बाबा साहब भी समझ गए, गुलाब शाह सरकार समझ गए। और वो जो सेठ है बड़ा खुश हो गया, बहुत सारी मिठाई, 2-4 टोकने मिठाई, फूल, हार सब लेकर आ गए गुलाब शाह सरकार के पास और रख दिए उनके सामने। और वहाँ पे तो सभी प्रकार के लोग थे, मैंने आपको बताया था। उन्होंने तो वेश्याओं को भी वहाँ पे उनकी भी बस्ती बसाया था। बाकी लोग वो प्रसाद समझ के सब खाने लग गए। तो उनमें से एक भक्त बोले उनको, बाबा साहब लीजिए ना, खाइए ना, गुलाब शाह सरकार को बोले। तो गुलाब शाह सरकार ने अपने नाक के ऊपर में ऐसा हाथ रख दिया।
तो भक्त बोलने लग गए, क्या हो गया आपको, इसमें से बदबू आ रही, ये तो बहुत अच्छी मिठाई है। तो गुलाब शाह सरकार को उसमें से बदबू आ रही थी, इसलिए उन्हें नाक पे हाथ रख दिया और उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो जो थी बिना मेहनत की कमाई की मिठाई थी, पाप की कमाई थी। तो ऐसे होते हैं संत। और वो सेठ ने तो वो पैसे से बहुत सारे 2-3 फ्लैट भी ले लिए बम्बई में, बड़े मौज में रहे 2-4-5 साल, और 5 साल के अंदर में वो खाली हो गया। तो ये होती है पाप की कमाई। पाप की कमाई में आपको कभी आप खुश नहीं हो सकते। अभी हम नागपुर क्षेत्र के में जो विराजमान हैं हमारे संत हज़रत ताजुद्दीन अवलिया, हज़रत ताजुद्दीन बाबा, उनके करोड़ों लोग भक्त हैं। मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, लेकिन आपको भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आपको जानकारी हो भी, लेकिन जब हम सच्चाई को दोहराते रहते तो एक अच्छा वातावरण की निर्मित होती है, उसी को हम सत्संग बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके कानों के ऊपर जो भी राज सरकार के बारे में, जो ताजुद्दीन बाबा के बारे में जो शब्द आप सुनेंगे, हम सभी को उसमें फ़ायदा होगा। हज़रत ताजुद्दीन बाबा का जन्म कामठी में, नागपुर शहर के बाजू में कामठी छोटा एक शहर है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ 1861 में। और तारीख जो है, कोई 21 जनवरी बोलता है और कोई 27 जनवरी बोलता है, और ज़्यादातर उनका जो जन्मदिन है 27 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये जो किताब लिखी है ताजुद्दीन बाबा के ऊपर में, उनके चमत्कारों के ऊपर में, एक कान देसाई करके थे, बड़े सज्जन आदमी थे वो। ताजुद्दीन बाबा के दरगाह के ट्रस्टी भी थे, सेक्रेटरी भी रहे। उनकी हमारी पहचान थी, मैंने बचपन में उनसे मिला हूँ। ये हमारे पिताजी को बड़ा संतों से और बड़ा लगाव था, तो इन्हीं ऐसी लोगों में हमारे पिताजी रहते थे। उस समय हमारी हज़रत अजम साहब बाबा, नायडू बाबा, हज़रत चांद बाबा, सभी से मेरी मुलाकात हो पाई है, उनका आशीर्वाद भी मिला होगा, उसी से मेरी ज़िंदगी चल रही है। तो कुछ लोग यानी वैसा 27 जनवरी को ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन कान देसाई जी ने अपनी किताब में 21 जनवरी लिखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन संतों को क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ की पैदाइश है, कौन से घराने के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नदी के उगम को देखा नहीं जाता। संतों का वैसा जन्म दिन और जो कुछ भी है, वो सब ईश्वर का ही रूप है। हम क्या खोज करेंगे उनके बारे में। लेकिन चमत्कारों का यदि हम दोहराते हैं और लोगों तक यदि पहुंचाते, तो एक अच्छी भावना जागरूक होती है। ताजुद्दीन बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए। जब पैदा हुए, बचपन में उनके माता पिता गुजर गए। 1-2 साल के थे, पिताजी गुजर गए। 7-8 साल के थे, उनकी अम्मा गुजर गई और उनके मामा जी ने उनको संभाला। पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी सबका ज्ञान प्राप्त किया। जब बाबा साहब ताजुद्दीन बाबा जब पैदा हुए थे, जब छोटे थे, वो रोए भी नहीं थे। यानी वो उसी समय से उन्होंने अपना जो अस्तित्व है, जो एक बहुत ओहदे के बड़े संत होते हैं, तो ऐसा चमत्कार दिखाते। वो रोए भी नहीं तो बच्चा रोता है पैदा होने में। तो उस समय उनको ऐसा कुछ चटके दिए, तब वो उन्होंने आँखें खोली। तो शुरू से ही, बचपन से ही वो आध्यात्मिक
लगाव में थे। तो कामठी में जब उनको एक मदरसा में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह बाबा करके थे, वही ताजुम बाबा के गुरु है। वो जब आए वहाँ मदरसा में तो ये पढ़ रहे थे, तो वहाँ के वो जो पढ़ा रहे थे वो गुरुजी को बोले कि भाई आप इनको क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो पहले ही जन्म से पढ़ के आए हैं। और उनको एक कुछ प्रसाद खिलाए हज़रत अब्दुल्ला शाह बाबा ने हज़रत ताजुम बाबा को, और उनको बोले कम खाया कर, कम सोया कर और कम बोला कर। और वहीं से फिर ताजुम बाबा की आध्यात्मिक जो जर्नी है वो चालू हुई। वो 3 दिन तक ताजुम बाबा रोते रहे, उनके आँखों से आंसू गिरते रहे। तो वहीं से उनका चालू हो गया आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उनकी जर्नी थी, वो प्रवास था उनका चालू हो गया। लेकिन उन्होंने 20वें साल में मिलिट्री में भर्ती हो गए। 13 नंबर के रेजिमेंट में थे, वो नागपुर के 13 नंबर के रेजिमेंट में थे। और फिर वो 81 में सागर में गए। लेकिन उनका इधर ही खिंचाव था आध्यात्मिक क्षेत्र में। वहाँ पे भी एक जंगल में कोई बाबा थे, तो वहाँ पे वो जाते थे, रात में गायब हो जाते थे यहाँ से मिलिट्री कैंटोनमेंट से। और लगाव तो उनका आध्यात्मिक ही था। और एक दिन ऐसा हो गया कि उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, नागपुर आ गए। उनकी नानी थी, नानी ने उनको संभाला। नानी बड़ी चिंतित थी, लोगों ने तो उनको पागल करार दे दिया। मैंने आपको कल भी बताया कि संत कैसे होते, लोग पत्थर मारते थे। फिर वो कामठी में घूमते रहे, गली कुचे इधर उधर, लेकिन साथों साथ चमत्कार भी बताते गए। एक उनका चमत्कार है, जब वो ऐसी कामठी के गली में घूम रहे थे तो एक बहुत ही गरीब आदमी जिसके यहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे, खाना ही नहीं था, वहाँ पे ताज सरकार जाके खड़े हो गए और बोले अरे खाना दो रे। तो वो जो वहाँ के जो घर के लोग थे वो सोचने लगे कि हम कहाँ से खाना दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो ताजुम बाबा ने बोले अरे क्या बहाना बनाता है, तेरे पास खाना होने के बाद भी बहाना बनाता है, जा बोले वो संदूक में खाना पड़ा हुआ है लेकर आ। तो वो संदूक कई दिनों से खाली पड़ा हुआ था। तो जब वो घर के आदमी ने वो संदूक खोला तो उसमें खाना था। इतनी बड़ी हस्ती ताजुम बाबा हमारे नागपुर में विराजमान है। हमको क्या कमी है, नागपुरवासी को कोई कमी नहीं। हर नागपुरवासी सुरक्षित है, उनके छत्र छाया में पल रहा है, बढ़ रहा है, जी रहा है, अच्छे से जी रहा है। अब वो तो हमको खुशी मानने के ऊपर है, हम किस में खुशी मनाते। हमको तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, कोई तीर्थ क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं। इतने बड़े अवलिया यहाँ नागपुर में बैठे हुए हैं और उन्होंने समझाया भी, चमत्कारों से, उदाहरणों से लोगों को समझाने की कोशिश की। उनके पास तो हर धर्म के लोग जाते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब, कोई भेदभाव नहीं, सबको फ़ायदा मिलता था, सबके ऊपर आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद मिलता था। एक बार ऐसे ही उनके पास में हिंदू चले गया, बोले बाबा साहब मैं काशी जाना चाहता हूँ दर्शन करने। बाबा साहब बोले क्या ज़रूरत है बोले आपको काशी जाने की, सब कुछ तो यहीं पर है। वो घर पर आए, वो भक्त अपने बीवी को बोले बाबा साहब तो बोल रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने को काशी जाने की। तो उनकी बीवी बोलने लगे वो मुसलमान है ना इसलिए आपको रोके हो। अब कुछ हमारे दिमाग कभी कभी घूम जाता है। तो बोले ठीक है चलो, बोले गए काशी में। तो वो काशी विश्वेश्वरैया के मंदिर में
शंकर जी के पिंड की जगह ताजुम बाबा ने शंकर जी के रूप में दर्शन दिए। वैसे ही वो उल्टे पाँव वापस आए। और जब ताज सरकार के पास में गए, अरे तेरे को तो मैंने बोला था मत जा। ऐसे ही उन्होंने और एक उदाहरण से समझाया लोगों को। कनान नदी है कामठी के पास है, उस समय वो नदी में 2 हाथी पानी हो गए, तो ताजुम बाबा वो पानी में के अंदर गए अल्लाह अल्लाह करके। तो वो जो पानी है 2 हाथी पानी वो उनके घुटने तक आ गया, और उनके पीछे में 50-100 लोग रहते थे। वो भी अल्लाह अल्लाह करके उसमें गए पानी के अंदर, वो डूबने लग गए। तो ताजुम बाबा ने पीछे मुड़ के देखा और अपने भक्तों को समझाया, देखो बोले मैंने अल्लाह को देखा है, आपने नहीं देखा है। आपने मेरा भी नाम लिया तो कि आप अल्लाह तक पहुंच सकते हो। इसके ऊपर भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि हम डायरेक्ट कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, ऐसी संतों के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। वो भी उन्होंने बात समझाई। ताजुम बाबा 16 साल पागलखाना में भर्ती थे, जानबूझ के चले गए थे। वहाँ पे बैठ के वो चमत्कार किए। वहाँ पे पागलखाने में रहते थे, लेकिन कामठी में 10 जगह पे दिखते थे। वो डॉक्टर परेशान, वो पुलिस लोग परेशान, अरे बोले ये यहाँ पे कैसे घूम रहे। फिर आके चेक करते थे तो ताजुम बाबा पागलखाने के सेल के अंदर बैठे हुए। वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट थे वो भी उनके दीवाने हो गए, क्योंकि चमत्कार ही ऐसे होते थे। जो डॉक्टर थे वहाँ के सुपरिंटेंडेंट, उनको एक बार ऐसी बम्बई जाना था, और ताजुम बाबा को हर चीज़ की फिर वो पूछने लग गए अपने सभी चीज़ों के बारे में। बोले बाबा साहब मेरे को बम्बई जाना है। अरे मत जा रहे, बोले नहीं बाबा साहब, बोले जाना जरूरी है, मेरे को बम्बई जाना है। ऐसा 2-3 बार बोलने के बाद में फिर ताजुम बाबा बोले ठीक है, बोले तू मान ही नहीं रहा, बोले जा ये पेड़ का पत्ता लेके जा। वो पेड़ का पत्ता अपने जेब में लेके वो डॉक्टर साहब चले गए। और उनके दिमाग में क्या आया मालूम नहीं, ट्रेन में बैठे थे, बम्बई जा रहे थे, भूसावल में उतर गए, कुछ लेने के लिए उतरे होंगे, और उतर के वो पटरी क्रॉस करके दूसरे जगह जा रहे थे। और जैसे ही वो जाने लगे तो वहाँ से इंजन आ रहा था दूसरे पटरी से, और वो देख के वो डॉक्टर साहब बेहोश होके गिर गए उसके ऊपर। लेकिन वो इंजन आके रुक गया। सब ड्राइवर वो क्लीनर सब नीचे उतरे और देखने लग गए, अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा होंगे, क्योंकि बिना कोई ब्रेक भी नहीं लगाया उन्होंने इंजन रुक गया। ये तो बोले बहुत बड़े इंसान है, ये तो महात्मा होंगे, कोई संत होंगे। फिर उनसे बातचीत की, पटरी से उठाया, उनको होश में लाया, बात की। अरे बोले आप तो बहुत बड़े महात्मा दिख रहे, इतने स्पीड से इंजन आ रहा था लेकिन वो तो रुक गया। अरे बाबा बोले मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, बोले मैं कुछ नहीं, बोले मैं कोई संत नहीं, बोले हमारे ताजुम बाबा है, मैं उनका खादिम हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उन्होंने ये मेरे को पत्ता दिए करके मैं बच गया। फिर सब लोगों को मालूम हुआ, जो फिर लोग पागलखाना में भीड़ करने लग गए। तो ऐसी कई चमत्कार उन्होंने पागलखाना से की। हमारे यहाँ के जो राजे थे भोसले साहब, एक बार वो सब सुन के, ताजुम बाबा के जो चमत्कार सुनकर वो भी उनके दर्शन करने जाते थे। तो फिर उन्होंने बोले कि बाबा साहब बोले मुझे आपकी सेवा करना है, तो आप मेरे महल में चलिए। अरे बोले मेरे को मत लेके जा रहे, बोले मैं फ़कीर आदमी हूँ, तू मेरे को लेके जाएगा तू भी फ़कीर बन जाएगा। तो बाबा साहब राजा भोसले बोले चलेगा, बोले मेरे बड़े सज्जन आदमी थे, बड़े सज्जन राजा थे हमारे नागपुर। लेकर गए, उनकी सेवा की। तो ऐसी बहुत सारे चमत्कार है ताजुम बाबा के, हम और भी
इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज यहीं पर रुकता हूँ। आप सब खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।